अचानक मेरे सारे मित्र बिना किसी पूर्व सूचना के मेरे घर पहुंच गए। अब उनकी बात कैसे टालती, मैं भी उनके साथ चल पड़ी। मैं अपनी सहेली के वहां रुक गई। सोच रही थी बड़ा मजेदार दिन बिताएंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चला कि मैडम मुझे बुलाकर खुद अपने बच्चों के परीक्षा पत्र जांचने में व्यस्त हो गई। असल में विद्यालय में रजत जयंती का कार्यक्रम हो रहा था। हमारा घर विद्यालय से इतना दूर है कि अगर पैदल जाती तो मैं रजत से सीधे स्वर्ण जयंती तक पहुंच जाती। इतने में सहेली की बहन भी आ गई जो उसी विद्यालय में पढ़ती है और उसे नृत्य करना था। वो भी तैयार होने लग गई। कुछ देर बाद सभी वहाँ से तैयार होकर निकल गए और रह गए हम। शाम होते होते हम भी विद्यालय के लिए निकले। हमारा एक मित्र हमें विद्यालय तक छोड़ने आया, जैसे हम खो ही जाएंगे। लेकिन हाँ, वहाँ से भी थोड़ी दूर तक हमें जाना पड़ता था। हम दोनों अकेले तो नहीं जाते, इसलिए वो भी हमारे साथ निकल गया। विद्यालय पहुँचे तो कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका था। इधर उधर नजर घुमाई तो पुराने मित्र दिखे। सबको देखकर दिल में अजीब खुशी हुई और हमने तुरंत पुराने दिनों की बात शुरू कर दी। इतने में चाय नाश्ते की आवाज कान में गूंजने लगी। विद्यालय के प्रांगण में ही जलपान का व्यवस्था था। वहाँ पहुंचकर हमने ऐसी चाय पी जैसे वो चाय नहीं अमृत हो। कार्यक्रम में बच्चों का नृत्य और गायन देखकर लगा कि हमने भी कभी ऐसा किया होगा। हंसी ठिठोली और मजाक में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। असली समापन हमारे असम के पारंपरिक असमिया नृत्य के साथ हुआ। उस नृत्य को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे आयोजन की जान उसमें बसती हो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पुराने दिनों को दिल में बसा लिया और रात को घर लौट आए। कल फिर मिलेंगे, बाय।